जिन राजभर को कल तक योगी में खामियां दिखाई दे रही थी, अब उनमें खासियत दिखाई दे रही है। जो राजभर कल तक योगी को कोस रहे थे, अब उन्हीं का खराब पड़ रहे हैं। जो राजभर कल तक योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे थे, उन्हें बुरा बता रहे थे, प्रदेश के लिए उन्हें गलत बताते थे, लेकिन अब उन्हें सही बताने लगे हैं और अब उन्हीं की कैबिनेट में जगह पाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अब वही राजभर एक बार फिर से घर वापसी करने वाले हैं और घर वापसी के साथ ही मंत्री पद की कुर्सी भी हासिल करने वाले हैं। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से एक बार फिर से निशाना साध रहे विरोधियों का कहना है कि राजभर को फायदा दिखता है, वे उसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। जिसकी बुराई करते हैं, बाद में उसी की गोद में जाकर ओम प्रकाश राजभर जाके बैठ जाते हैं। भाजपा के आंतरिक सर्वे के मुताबिक सुभाषपा से गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कल देश के गृह मंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और ओपी राजभर को एक बार फिर से घर वापसी को लेकर चर्चाएं भी की गईं। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद प्रदेश में विस्तार होने वाला है, जिसमें ओपी राजभर की भी एक बार फिर से यूपी में मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा कई एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराए जा रहे हैं। इस सर्वे में यह निकलकर सामने आ रहा है कि पूर्वांचल की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर राजभर समाज के लोगों की अधिकता है। यूपी में घोसी, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़ और सलेमपुर समेत कई सीटों पर राजभर का प्रभाव है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के लिए एनडीए का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। इसके साथ ही यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी को काफी ज्यादा लाभ होने की संभावना है। यही कारण है कि निषाद पार्टी और अपना दल के साथ अब एक बार फिर से सुभाषपा को भी बीजेपी शामिल कर सकती है। इस गठबंधन को लेकर कई बार ओपी राजभर भी संकेत देते हुए नजर आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दिए गए सभी फैसलों में ओपी राजभर ने सहमति भी जाहिर की है, चाहे वे निकाय चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग जाना हो या फिर देश में फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। इन सभी मुद्दों पर ओपी राजभर ने अपनी सहमति जाहिर की है और लगातार विपक्ष पार्टी सपा पर हमलावर भी हो रहे हैं, जो कि संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं सुभाषपा का अब सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ है और एक बार फिर से एक नई पारी की शुरुआत करने का मौका ओपी राजभर को मिल सकता है।